नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, आज क्वेश्चन आंसर डे है। बहुत से मित्रों ने बहुत से सवाल पूछे हैं, लेकिन इस बार जो देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि हर तरफ से एक ही सवाल बार बार मेरे से पूछा जा रहा है, बार बार। वो है डर को लेके, कोरोना को लेके। तो सबसे पहले एक मित्र ने यही पूछा है कि डर के ऊपर बोलिए, कुछ और बोलिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना से भी जो घातक वायरस है, कोरोना चलो एक वायरस तो है ही, उससे भी जो फैटल, उससे भी जो घातक वायरस है वो है डर। क्योंकि जब आप डरते हो किसी भी चीज से, चाहे एक किसी कीट पतंगे से, चाहे किसी से भी, तो आपके अंदर एक ऐसा केमिकल क्रिएट होता है जो आपकी बीमारी को बढ़ा देता है। मान लीजिए अभी कोरोना चल रहा है, ठीक है, आप उसकी प्रिकॉशन ले रहे हैं, ठीक है, इंजेक्शन लगवा लिया, ठीक है, तो डरना क्यों है? उसका सामना करो, उसका सामना करो, ताकि आपके अंदर डर निकलेगा तो आपका कोरोना क्या, कोई भी बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाएगी। याद रखिए, कोरोना तो एक दिन ठीक हो जाएगा, हर वायरस एक दिन ठीक हो जाता है, लेकिन जो डर है ये आपके जन्म जन्मांतर साथ चलता है। अपने डर को निकालिए। जैसे आपके अंदर से डर निकलेगा वैसे ही आपकी हर बीमारी अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो डर है, आप देखिए, जब आप डरते हैं और डरने से पहले अपनी फोटोग्राफ लीजिए, उसके बाद देखिए आपके अंदर क्या चेंज आता है, वो चेंज आपको पता चल जाएगा। वही आपके अंदर किसी भी बीमारी का रूप धारण कर लेता है। तो इसलिए अपने अंदर से डर को निकालिए और पॉजिटिव हो जाइए, ताकि हर बीमारी का आप पॉजिटिवली सामना कर सकें। कोई भी बीमारी आपसे बड़ी नहीं है, इंसान को परमात्मा ने बहुत बड़ा बनाया है। तो इसलिए आप पॉजिटिव होके डर को निकाल के कोरोना का सामना कीजिए और लोगों को भी कहिए कि पॉजिटिव रहिए, इंजेक्शन लगवाइए, दवाइयाँ खाइए और प्रिकॉशन लीजिए। मास्क के बिना बिल्कुल बाहर मत जाइए, तो अपने आप सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें बताइए जी, ये जो संसार में लोग, इसको ज्योतिष से कनेक्ट करके बताइए कि ये जो लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं किसी भी धंधे को लेके, चाहे वो मेडिकल को लेके, चाहे वो करियाने को लेके, चाहे किसी भी धंधे को लेके जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है इस समय, उसका क्या उनको नुकसान होगा। सबसे पहले देखिए, भगवान ने भी बार बार गीता में बोला है, महावीर जी ने बोला है, महात्मा बुद्ध ने बोला है कि जो व्यक्ति किसी परमात्मा को समर्पित हो जाता है, यानी कि अपने आप को सरेंडर कर देता है, उसकी रक्षा खुद परमात्मा करते हैं। तो अब देखिए, जो भी दुनिया में पेशेंट हैं, वो डॉक्टर्स को, वो हर एक इंसान को अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं। तो सरेंडर किए हुए व्यक्ति के साथ अगर हम कुछ भी नेगेटिव करते हैं तो उसका बोझ तो हमें उतारना ही पड़ेगा। अब देखिए, जो ब्लैक मार्केटिंग है, चाहे वो किसी धंधे में भी हो, उसका कनेक्शन है राहु के साथ। अरे अगर हम ब्लैक मार्केटिंग या हम नेगेटिव कुछ कर रहे हैं, मान लीजिए किसी भी चीज को, 1 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमारा राहु खराब हो जाना है। राहु खराब हो गया तो केतु, अरे किसके लिए पैसा इकट्ठा करना है? केतु खराब हो गया तो बच्चे साथ ही नहीं देंगे, बच्चे ही खराब हो जाएंगे, तो किसके लिए पैसा इकट्ठा करना है? कोशिश कीजिए, ब्लैक मार्केटिंग मत कीजिए। इस समय जो संसार में एक विपत्ति आई है, जो एक महामारी आई है, सब कोऑपरेट होके हर एक का साथ दीजिए, हर एक का साथ दीजिए, हर एक की हेल्प कीजिए, ना कि उसकी भावनाओं को और उसकी मुसीबत को मिसयूज करें। अगर हम मिसयूज करते हैं तो क्या पता आने वाला कल हमारे लिए ही कुछ ऐसी मुसीबत खड़ी कर दे जिसका कोई हल ही ना हो। अभी तो हर बीमारी का हल मिल रहा है, लेकिन अगर मैं, चाहे कोई भी दुनिया का इंसान किसी के साथ भी ऐसे मिसयूज करता है तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा। अब देखिए, अगर मेडिकल लाइन में देखिए, अगर कोई भी इस तरह का काम कर रहा है, नेगेटिव काम कर रहा है, तो याद रखिए, मैं हर एक प्रोफेशन को बोलने लगा हूं, हर एक प्रोफेशन को ज्योतिष से कनेक्ट करने लगा हूं। अगर कोई भी मेडिकल प्रोफेशन का बंदा, कोई भी अगर किसी के साथ भी
बीमारी को लेके उसको मिसगाइड करता है या मिसयूज इस समय कर रहा है, तो उसका मंगल और केतु और राहु 3 ग्रह खराब हो जाएंगे। मंगल खराब हो गया तो खुशियां खत्म, ना उसके पास टाइम रहेगा जिंदगी में और ना कुछ कर पाएगा। अभी तो पैसा इकट्ठा कर लेंगे लेकिन बाद में पैसे का करना क्या है। अगर राहु केतु खराब हो गया तो क्या हो गया, बच्चे ही साथ नहीं देंगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे, बच्चे गलत कामों में चले जाएंगे। अब देखिए, अगर कोई भी सब्जी या कोई भी दाल करियाना पे अगर आपको 10 रुपए की चीज़ अगर कोई 100 रुपए की दे रहा है जो मिल नहीं रही मार्केट में, तो उनका क्या खराब होगा? अरे भैया, उनका तो सूर्य ही खराब हो जाएगा। सूर्य खराब हो गया तो क्या हो गया, कई नेगेटिविटियां उस व्यक्ति को घेर लेंगी। तो इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज दुनिया में जो विपत्ति आई है उसका हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें। अपने पास भी अगर कुछ है, अगर अपने पास 1 रुपया है तो कोशिश कीजिए उसमें से 25 पैसे किसी की हेल्प के लिए लगा दीजिए, किसी गरीब के इलाज के लिए लगा दीजिए। तो अब जो अब देख रहे हैं पूरे हमारे संसार में नहीं, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी आ रही है। अरे ऑक्सीजन की कमी कभी आती ना अगर हमने पेड़ ना काटे होते तो। मैं इसको पेड़ से भी कनेक्ट कर रहा हूँ। और प्लीज हर व्यक्ति की इस समय ड्यूटी बनती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, ताकि आने वाले समय में ऐसी एपिडेमिक से हम उनका सामना कर सकें और ऐसी महामारी बार बार हमें ना सताए। जो पेड़ हैं सिर्फ उन्हीं में ताकत है किसी भी वायरस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की, उसको इमीडिएटली धरती में भेजने की। तो कृपया करके पेड़ लगाइए, ब्लैक मार्केटिंग बिल्कुल बंद करवाइए। आप हर एक का फर्ज बनता है, जो भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है उसके खिलाफ खड़े होइए, उसका साथ मत दीजिए, ताकि हम सब खुश हो सकें, सुखी हो सकें और हर एक का इलाज प्रॉपर हो सके। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें एक कहावत है, एक लकोक्ति है, मति जैसी मति वैसी गति। इसका क्या मतलब है? ये बार बार हमने शास्त्रों में पढ़ा है, जैसी मति वैसी गति। अरे इसका मतलब ये है, मान लीजिए अगर आप कहते हैं कि मैं मुक्त हूं तो आप मुक्त हो जाएंगे। अगर आप कहते हैं मैं बंधा हुआ हूं तो आप बंधे ही रहेंगे। दुनिया में कोई भी आपको मुक्त नहीं कर सकता। तो इसलिए अपने अंदर की सोच को, अपनी मति को चेंज कीजिए, पॉजिटिव कीजिए, ताकि जैसी मति होगी वैसी ही हमारी आने वाले टाइम में गति होगी। अपने अंदर पॉजिटिव सोचिए, इस समय भी हर एक के लिए पॉजिटिव सोचिए। मान लीजिए किसी को कोई फैटल डिजीज लग भी गई है या कोई घातक बीमारी या एपिडेमिक कुछ भी आ गया है, तो उसकी भी मति को पॉजिटिव कीजिए, क्योंकि जैसे उसकी मति होगी वैसी ही उसकी गति हो जाएगी। तो इसलिए हमारा फर्ज क्या बनता है, हम अपने आप को हमेशा मुक्त माने, कभी भी किसी के साथ बंधा हुआ ना माने, किसी भी जगह पे, चाहे वो धर्म हो चाहे वो कोई भी कर्म हो। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें ये बताइए कि हम अपनी धारणाओं को कैसे सही कर सकते हैं, हम अपनी चेतना को कैसे शुद्ध कर सकते हैं, हम अपनी अवेयरनेस को कैसे शुद्ध कर सकते हैं। अब देखिए, आप देखिए, दूध में अगर पानी मिला दिया जाए तो कौन इम्प्योर हुआ? पानी भी इम्प्योर हो गया और दूध भी इम्प्योर हो गया, यानी कि दोनों ही अशुद्ध हो गए। अगर पानी में दूध मिला तो पानी इम्प्योर, अगर दूध में पानी मिला तो दूध भी इम्प्योर हो गया। अब हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए हम साक्षी भाव में हैं, हम अवेयरनेस में हैं, तो हमें क्या करना है, उस समय किसी भी विचार को अंदर नहीं लेके आना है। मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैं तो बहुत ही समझदार हूं, बहुत बुद्धिमान हूं, अवेयरनेस के साथ, तो जो आपका होश, जो आपकी चेतना आपकी बुद्धिमानी के साथ मिली, वो क्या हो गई? अशुद्ध चेतना हो गई। तो शुद्ध चेतना कैसे होनी है? अपने अंदर मिसकंसेप्शंस कभी मत रखिए, गलत धारणाएं बिल्कुल ना पालिए, क्योंकि जैसे आप गलत धारणा पालेंगे उससे आपके विचार भी गलत हो जाएंगे और आपकी चेतना उन गलत विचारों से मिलकर अशुद्ध हो जाएगी। फिर आप साक्षी भाव में नहीं रह पाएंगे, आप इमीडिएटली या तो पास्ट में पहुंच जाएंगे या फ्यूचर में पहुंच जाएंगे।
तो अब जाते जाते मैं आपसे फिर एक रिक्वेस्ट बार बार करना चाहता हूँ कि साथियों, मित्रों, पेड़ लगाइए। पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। पेड़ होगा तो हमारा जीवन होगा, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इसी तरह सांस की रोगी बन जाएंगी, सांस नहीं ले पाएंगी। तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए और पेड़ों को पानी दीजिए, ताकि आने वाला जो हमारा देश है खुशहाल हो सके और हर बीमारी से मुक्त हो सके, क्योंकि पेड़ भी हमारी माँ की तरह ही रक्षा करते हैं। तो पेड़ लगाइए तो अपने परिवार को, अपने देश को, अपने शहर को, अपने एरिए को खुशहाल कीजिए। यहाँ ऑक्सीजन पूरी है, वहाँ कोई वायरस अंदर घुस नहीं सकता है। तो इसलिए मैं बार बार यही बोलता हूँ कि पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए और अपने देश को बचाइए। उम्मीद करता हूँ कि इस हफ्ते में हर व्यक्ति प्रण लेगा, आज ही प्रण लेगा कि मैं कम से कम 3 पेड़ लगाऊंगा। 3 पेड़ का मतलब ट्रिनिटी, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति प्राप्त करने के लिए 3 पेड़ लगाऊंगा। जैसे ही आप 3 पेड़ लगाएंगे, आप इमीडिएटली इनफाइनाइट से जुड़ जाएंगे, क्योंकि 3 से पार तो इनफाइनाइट ही है। तो प्लीज़ पेड़ लगाइए। हर बहन भाई से ये रिक्वेस्ट है कि पेड़ लगाइए। आपके मन में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे जो मैंने अभी सवालों के आंसर दिए हैं, तो आप आने वाले शुक्रवार को मेरे को थ्रू टेलीफोन और या थ्रू यूट्यूब आप पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अगर मेरे से कुछ गलत बोला गया उसके लिए क्षमा कीजिए, लेकिन आपको भी पता है कि जो भी बोला गया है वो हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। हर एक को समझना चाहिए, इंसानियत को, अपनी इंसान को इंसानियत समझनी चाहिए। इंसान वही है जो सच में अपनी इंसानियत को निभा रहा है। अब देखिए, कुछ डॉक्टर्स को मैं जानता हूं जो रात दिन लगे हुए हैं कोरोना को खत्म करने के लिए, बिना किसी लालच के। कोई लालच नहीं उनको। कितनी एनजीओज लगी हुई हैं, कितने लोग लगे हुए हैं। तो आप भी आज ही उठें और चलें। कोरोना महामारी को हमने खत्म करना है, लेकिन अपने आप को सुरक्षित करके, मास्क पहन के, हाथ में सैनिटाइजर लगा के, फिर आप हर एक की हेल्प कीजिए। तो आने वाले शुक्रवार को आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोल इनसाइट्स_RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।